अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की नापाक कार्रवाइयां। मच्छ और कैच में 2 मुख्तलिफ वाकयात में 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक मच्छ में दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। वाक़े में जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 6 जवान शहीद हुए। कैच में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली शहीद हो गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमले की मजम्मत। शहीद जवानों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का संगे बुनियाद रख दिया। पहली लोकल गवर्नमेंट अकेडमी एशियन डेवलपमेंट बैंक के माली इश्तराक से तामीर की जाएगी। 1 अरब 86 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी के क़याम का मकसद बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अज खुद नोटिस केस की समाअत में चेयरमैन NDMA की रिपोर्ट मुफीद करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कोरोना वायरस पाकिस्तान में वजूद रखता है। पाकिस्तान में अमवात हुई। हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ नबर्द आजमा है। PPEs और वेंटिलेटर्स की मुल्क में पैदावार भी शुरू हो चुकी। अदालत का सैनिटरी वर्कर्स को तनख्वाहें और हिफाजती सामान मुहैया करने का हुक्म। सब लोग सिर्फ पैसे से खेल रहे हैं, किसी को इंसानों की फिक्र नहीं। हम सोमालिया की तरफ जा रहे हैं लेकिन बादशाहों की तरह रहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहते हैं करंतना सेंटर्स में तारकीन वतन लोगों को कहते हैं मर जाओ, पाकिस्तान ना आओ। चीन से 3rd क्लास सामान मंगवाया जा रहा है। बाजार और मार्केट्स हफ्ता इतवार को खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया। सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा ताजाद है। अदालत ने सिंध हुकूमत को कुछ नहीं कहा। आपके इंस्पेक्टर पैसे लेकर इजाजत दे रहे हैं। सिंध में आपने सब रजिस्ट्रार का ऑफिस खोल दिया। करप्शन की तमाम मीटिंग सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती हैं। बीस अप्रैल के बाद हमने मुल्क की पैदावार में खातिर खा कामयाबी हासिल की। चेयरमैन NDMA का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहते हैं मुल्क में इस वक्त माहाना 1 मिलियन किट्स तैयार की जा रही हैं। जरूरत से ज्यादा किट्स एक्सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए पाक फौज के 5 हेलीकॉप्टर्स की खिदमत हासिल की गई। 1 जहाज भी खरीद लिया। तवक्को है टिड्डी दल से जल्द निमट जाएगा। अटॉर्नी जनरल बोले लोग सड़कों पर निकल आए। जून का महीना कोरोना के लिए इंतहाई खतरनाक है। कल ये तासुर गया कि कोरोना सीरियस मर्ज नहीं। भारत से अद्वियात मंगवाने की इंक्वायरी चल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। सियासी, मुआशी और लॉकडाउन नरम होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को कौमी राबिता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासरा 19 मरीज इंतकाल कर गए। 706 मजीद केस सामने आए। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिर्फ कराची में मजीद 558 शहरी मुतासर हो गए। सूबे में मुतासरा अफराद की तादाद 17,947 हो गई। पंजाब में 15,976 केसेस, KP में 6,230, बलोचिस्तान में 2,820 मरीज मौजूद। अब तक 12,489 अफराद सेहतियाब हो चुके। सिंध समेत मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खुल गए। कारोबारी सरगर्मियां बहाल। सील की गई मार्केटें भी खुल गईं। मार्केटें शाम 5 बजे तक बंद रखने से मुतालिक हुकूमती अहकामात बरकरार। पंजाब में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जुज़वी बहाल। SOPs के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। छोटी वैन्स में हुकूमती SOPs को नज़रअंदाज कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट बहाल होने पर अवाम ने सुख का सांस लिया, लेकिन SOPs पर अमल दरामद सूबाई हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया।
सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली से मुतालिक कोई फैसला नहीं हो सका। कल इंशाअल्लाह 30 ट्रेनें चलाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं लोड बढ़ा तो ईद स्पेशल ट्रेनें भी चला सकते हैं। तमाम एसओपीज को मॉनिटर कर रहा हूं, किसी को खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। ट्रेनों में 60% सवारियां ले जाएंगे। चेयरमैन नैब की जेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। वजारत खारजा के अफसरान और अहलकारों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। मुल्जिमान पर जकार्ता में पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए फरोग करने का इल्जाम है। सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत बैन सूबाई राबिता आरिफ इब्राहिम, साबिक वफाकी वजीर अकरम दुरानी, वजारत हाउसिंग वर्क्स के अफसरान, जॉब टेस्टिंग सर्विस की इंतजामिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। आसिफ जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगश के बेटे उमर मंजूर के खिलाफ इंक्वायरी की भी मंजूरी। नैब के कानून में सियासतदानों के खिलाफ नाइंसाफी है। नैब के अंधे इख्तियारात के हक में नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की सिंध हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बोले 20 साल पहले भी हम तैयारा साजिश केस में पेश होते रहे। नैब को ओपन चैलेंज है, कैमरे के सामने हमसे पूछगछ करे ताकि आवाम को भी पता चले हो क्या रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो सियासी निजाम नहीं चलेगा। अदालत ने PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी और अरशद मिर्जा की 9 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बरसों से इक्तदार में रहने वाले अपोजिशन रहनुमा का हिज़्ब इख्तिलाफ में दिल नहीं लग रहा। वफाकी वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहते हैं एहतसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब अपने सियासी नसीब पर सब्र करें। शहबाज गिल कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 10 भैंसों की आड़ में अवाम के अरबों रुपए का दूध पीने वाला बेला रंगे हाथों पकड़ा गया। जवाब तो देना पड़ेगा। बहुत जल्द अवाम को बताएंगे किस तरह आपके फर्जंद ने डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक से 50 लाख रुपए हथियाए। सूबे में माली इमरजेंसी और गवर्नर राज नाफिज किया जाए। PTI सिंध का मुतालबा। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं हुकूमत के साथ तय हुआ 20 मई को सिंध असम्बली का इजलास होगा। बाद में 3 जून को इजलास की तारीख दे दी गई। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 54(3) की धज्जियां उड़ा दी गई। मुतालबा करते हैं कि विफाक सिंध में मदाखलत करे। सिंध हुकूमत आज खौफजदा है। मुराद अली शाह अब कहीं नजर नहीं आ रहे। सिराज दुरानी और निसार खोड़ो ये नहीं भूलें कि उन्होंने असम्बली के पैसे भी लूटे हैं। सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने KG ता 5वीं क्लास के बच्चों के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस की ऐप सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जुबान में है। हम स्कूल्स खोलने की पोजीशन में नहीं, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन तालीम के लिए इंतजामात कर रहे हैं। जिन तलबा को इंटरनेट की सहूलत हासिल नहीं, उनके लिए मजीद काम कर रहे हैं। चाइना से तिब्बी सामान की पाकिस्तान मुंतकिली का सिलसिला जारी। बीजिंग से एयरफोर्स का कार्गो तैयारा सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचा। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 16 टन तिब्बी सामान में 20 बायोसेफ्टी कैबिनेट, 50 वेंटिलेटर्स, 3 लाख टेस्टिंग किट्स, 65,095 मास्क और 10,000 सर्जिकल गाउन शामिल हैं। सिंध में कोरोना वायरस के पेश नजर OPDs पर पाबंदी के खिलाफ CEO साउथ सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर सादिया ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। डॉक्टर सादिया कहती हैं हमने अपने सिस्टम को रीशेड्यूल किया है। 23 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड वार्ड बनाया। 20 बेड्स वेंटिलेटर पर मुश्तमिल है। हॉस्पिटल आने वाले मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुतादिद माहिरीन तिब को दीगर वार्ड से अलग कर दिया। मुतादिद हॉस्पिटल्स में 30% से ज्यादा डॉक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं।
हुकूमत फंड्स जारी करे और स्क्रीनिंग लाजमी करार दे। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ख्वाजा इम्तियाज ने हतमी दलाइल का आगाज कर दिया। कहते हैं मकतूल का डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मुल्जिमान की ट्रैवल हिस्ट्री बतौर शवाहिद अदालत में पेश कर दें। गिरफ्तार मुल्जिमान नडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई में शामिल। और मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुल्जिम आदिल जमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। मुद्दई के वकील जिब्रान नासिर प्रोसिक्यूटर की जानिब से जमानत की मुखालिफत। प्रोसिक्यूटर कहते हैं मुल्जिम आदिल जमान का शरीक जुर्म है, जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। जिब्रान नासिर एडवोकेट कहते हैं मुल्जिम आदिल जमान मुरीद अब्बास समेत दोनों अफराद के कत्ल के वक्त साफ था। पुलिस ने पिस्तौल आतिफ जमान और लाइसेंस आदिल जमान से बरामद किया।